पहलगाम में घुसे कायरों को उनकी हरकत पर अब पछताने की बारी है। उजड़े सिंदूर का जवाब देने भारत ने नारी शक्ति मैदान जंग में उतारी है। पहलगाम में जब आतंकियों ने भारत की नारी का सिंदूर उजाड़ उन्हीं के हाथों बर्बरता का संदेश भेजा था, तो भारत की जवाबदेही तो बनती थी। और भारतीय सेना का जवाब रहा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो बनी ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा। 6 और 7 मई की तारीख भारत के इतिहास में अहम बन गई, जब रात 1:03 और 1:30 बजे के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में जैश और हिजबुल के 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके बाद 7 मई को सेना की मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स साझा की। चलिए जानते हैं कौन है ये दोनों नारी शक्तियां। सोफिया कुरैशी भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। वो सिग्नल कोर में है। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली सोफिया ने साल 1999 में 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था। सोफिया ने साल 2016 में बहुराष्ट्रीय क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास में सेना के प्रशिक्षण दल का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और कुरैशी एक सैन्य परिवार से आती है। उनके दादाजी भारतीय सेना में थे। उनकी शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका मतलब आसमान से जोड़ने वाला। व्योमिका सिंह एक हेलीकॉप्टर पायलट है। व्योमिका साल 2004 में 18 दिसंबर को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई। एयरफोर्स ज्वाइन करने के 13 साल बाद व्योमिका सिंह को 18 दिसंबर 2017 को विंग कमांडर का पद मिला था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पास फाइटर हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का शानदार एक्सपीरियंस है। वो चीता और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर है और उसकी महारथी भी हैं। व्योमिका के पति भी भारतीय वायुसेना में पायलट हैं। व्योमिका ने 2500 घंटों से ज्यादा उड़ान भरी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल हालात में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। उन्होंने कई बचाव अभियान में भी अहम भूमिका निभाई है। इनमें से एक ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 में हुआ था। और कुछ इस तरह ही भारत की नारी शक्ति 22 अप्रैल की उन बेसुध चीखों के लिए बन गई कड़क आवाज, जिसने किया आतंक पर जोरदार प्रहार।